आज हम बात करने वाले हैं फाइनल ईयर एग्जाम्स, चाइना एंड आत्म 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 भारत आत्म भारत ये आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर भारत। या मेरी चाची शी इज अ नर्स बाय प्रोफेशन और अभी एक हफ्ते पहले उनका कोरोना टेस्ट हुआ था एंड शी इज कोरोना पॉजिटिव। वो अभी क्वारंटाइंड है, वो अभी बेटर कंडीशन में है। और आज सुबह ही मेरे को पता चला कि मेरा एक दोस्त भी कोरोना पॉजिटिव है एंड ही इज हॉस्पिटलाइज्ड। एवरीथिंग सीम्स नॉर्मल, बट जब आपके फैमिली में से कोई कोरोना पॉजिटिव आने लगता है, आपके दोस्त कोरोना पॉजिटिव आने लगते हैं, द फियर गेट्स रियल। बहुत सारे एक्सपर्ट ने बोला है कि कोरोना का पीक इंडिया में जुलाई में होगा और ऐसे में हमारी यूनिवर्सिटी चाहती हैं कि जुलाई में फाइनल ईयर स्टूडेंट एग्जाम दे। कोई सेंस है इस बात की? सपोज आप एब्सोल्युटली फाइन हो, आप एग्जाम देने बाहर जाते हो और एग्जाम देने के वक्त आप किसी कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन से कांटेक्ट में आ जाते हो एंड आपको सिम्टम्स आने लगते हैं, आप क्वारंटाइन में जाएंगे, आप बाकी एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो इस एग्जाम का फायदा ही क्या है? और अगर जो बच्चे जो मुश्किल से फीस अफोर्ड कर पाते हैं, वो इतनी महंगी हॉस्पिटल फीस जो चार्ज हो रही है, वो कैसे देंगे? क्या हमारी यूनिवर्सिटी तैयार है कि अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम देते हुए कोरोना पॉजिटिव हो गया तो सारा खर्चा यूनिवर्सिटी देगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पहले ही रिटर्न में ले लेंगे कि अगर कोई बच्चा स्टूडेंट पॉजिटिव हो गया तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये सब तो छोड़ो, बट जो बच्चा क्वारंटाइन में चला गया, वो बाकी एग्जाम नहीं दे पाया, उसका तो वैसे भी साल खराब हो गया, वो तो अगले साल फिर एग्जाम देगा। यार ये मैं सारे पॉइंट्स फनी वे में भी रख सकता था, बट इट्स नॉट फनी एनीमोर। इनके बारे में बात करेंगे, बट फर्स्ट द ग्रीटिंग्स। गला कोड़दा ताड़ा साले चिंको। अगर आप इंडिया की हिस्ट्री देखोगे तो आपको मिलेगा स्ट्रगल, और अगर आप चाइना की हिस्ट्री देखोगे तो आपको मिलेगा विकास। इंडिया और चाइना लगभग साथ में ही इंडिपेंडेंट हुए। इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में और चाइना हुआ 1949 में। यहां एक चीज नोटिस करने वाली है कि 1970s तक चाइना बहुत ही गरीब देशों में आता था। 72% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज बिलो पॉवर्टी लाइन, और 2018 के रिपोर्ट्स में सिर्फ ओनली 1.7% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज बिलो पॉवर्टी लाइन। अब तो चाइना इतना प्रोग्रेस कर चुका है कि पूरे वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल करता है। उसका ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 28.4% है। अपने घर में ही देख लीजिए, आपके घर में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होगा, हो सकता है वो इंडिया में असेंबल हुआ हो, बट उसका जितना भी अंदर कंपोनेंट्स हैं वो चाइना पे बने होंगे। 88% ऑफ द मोबाइल कंपोनेंट कहां से आते हैं? 60% ऑफ द मेडिकल डिवाइसेस कहां से आते हैं? और चाइना सेल्फ रिलायंट नहीं है, वो सेल्फिश है। वो खुद चाहती है कि उनका प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड जाए, बट किसी और कंट्री का प्रोडक्ट वो खुद नहीं लेते। और ये तो देखो, हर चीज का सब्स्टिट्यूट है। अगर दुनिया अगर व्हाट्सएप यूज करती है तो चाइना वीचैट और वाइबर। दुनिया अगर फेसबुक पे है तो चाइना रेनरन। दुनिया अगर गूगल सर्च इंजन यूज करती है तो चाइना ने खुद का सर्च इंजन बनाया हुआ है, बाइडू। टिंडर का भी कोई सब्स्टिट्यूट है क्या? क्यों, क्या हुआ? नहीं, जस्ट ऐसी जीके के लिए। ये ही नहीं, सेल्फिश और अनरिलायबल भी है। जब चाइना पे आउटब्रेक हुआ तो इटली ने मास्क डोनेट करे फ्री में, और जब वो मास्क इटली को जरूरत पड़ी तो इटली ने वापस मांगे तो चाइना ने उसे चार्ज किया। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। कोरोना ही एक अकेला आउटब्रेक नहीं है चाइना में। 2013 में एक और आउटब्रेक हुआ था और ऐसे 7 और हो चुके हैं, और कल को अगर एक और हो जाए तो ये नॉर्मल बात होगी चाइना के लिए। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, साला खुद मरना है तो मरना, दूसरे की काय को वाट लगाता है। फाइनली वी विल टॉक अबाउट आत्म 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 भारत आत्म भारत आत्म आत्म अरे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर। इंडिया के पास अभी बहुत अच्छा चांस है। जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना में है वो सब शिफ्ट होना चाहते हैं। यानी जितनी भी चीज़ें जब चाइना में बनती थी वो अब इंडिया में बन सकती हैं। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट का, स्मॉल मीडियम लार्ज का मेजर रोल प्ले होगा। आप और मेरा रोल तो सिर्फ कंज्यूमर का रहेगा। और वैसे भी किसी ने कहा है, मतलब धंधा करो तो बड़ा करो, पर सब बात। और चाइना अगर ये 1970s में कर सकता है तो इंडिया अभी क्यों नहीं? इंडिया सर्टेनली बेटर पोजीशन पे है
और वो उसके पास पोटेंशियल है आत्मनिर्भर होने के लिए। अरे बोल दिया।